हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 3 ग्रेविटेशन के 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है। वाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्प इनटू अ बॉल। देखिए एक शीट ऑफ पेपर है, ठीक है, और एक बॉल है, मतलब शीट है, उसी को हमने क्रैम्प कर दिया, ऐसे मड़ोड़ दिया और उसको एक बॉल में कर दिया। तो पहले ये फॉल क्यों कर रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अपने जहाँ हमने चैप्टर कंप्लीट किया था वहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा था सरफेस एरिया का, मतलब हमारा जो ग्रेविटेशन है किस पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने एक चीज़ देखी थी सरफेस एरिया की, ठीक है। तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वो स्लो मूव करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर बिकॉज इट हैज़ लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया है तो एयर रेजिस्टेंस उस पर ज़्यादा लग रहा होगा, इसी वजह से वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस मतलब रोकेगा, तो उसको नीचे गिरने से रोकेगा एयर रेजिस्टेंस, तो वो स्लोली जाएगा एज़ कम्पेयर टू दिस क्रैम बॉल। इसका सरफेस एरिया कम होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, हैंस मोर एयर रेजिस्टेंस एक्ट्स ऑन इट, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस उस पर सॉरी एयर रेजिस्टेंस उस पर लग रहा होगा, इसी वजह से जो हमारा शीट ऑफ पेपर है वो स्लो मूव करेगा एज कम्पेयर टू क्रैम बॉल। गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। What is the weight in newtons of a 10 kg object on the moon and on the earth? इसमें बस वेट पूछ रहा है कि अर्थ पे कितना वेट होगा और मून पे कितना वेट होगा, ठीक है। और इसमें ये कॉन्सेप्ट भी बताया है कि जो मून पे वेट होता है वो अर्थ के 1/6 वेट के बराबर होता है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसा कि हमें पता है कि वेट ऑन अर्थ W इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, M इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। मास हमें कितना गिवन है 10 kg, जी की वैल्यू क्या होती है 9.8। तो हमने सॉल्व किया तो 98 न्यूटन हमारा क्या आ गया, वेट ऑन अर्थ आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या कहा था कि वेट ऑन मून निकालने के लिए जो वेट ऑन अर्थ है उसका 1/6 होता है, तो हम 1/6 जो हमारा वेट ऑन अर्थ है उससे उसका 1/6 कर देंगे, तो वेट ऑन अर्थ भी आ जाएगा जो कि है 16.3 न्यूटन। गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है उसको अपवर्ड फेंका गया है, कितने स्पीड से 49 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है एट विच इट राइजेस, मतलब कहाँ तक जाएगा पिक पॉइंट तक, ठीक है। और दूसरा है टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ ऊपर तक गया एंड देन यहाँ से रिटर्न किया, तो ये वाला टाइम और ये वाला टाइम दोनों टाइम बताना है कि रिटर्न करने में कितना टाइम लगेगा। तो इनिशियली क्या है हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है 49 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। देखो 49 मीटर पर सेकेंड तो हमने प्लस ले लिया इधर और नीचे की तरफ डायरेक्शन को निगेटिव ले लिया, तो जी हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ग्रेविटेशनल हमारा जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। किधर लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर पहुंचाते हैं फेंकते हैं तो नीचे की तरफ ग्रेविटी वर्क कर रही होती है, और नीचे की तरफ हमने कौन सा साइन लिया है, निगेटिव साइन लिया है, ठीक है। तो जी 9.8 मीटर पर सेकेंड है। मैक्स जहाँ ये मैक्स अपना हाइट रीच करेगा उस पर वहाँ पे रुकेगी देन नीचे आएगी, तो मैक्स पॉइंट पे जो पिक पॉइंट होता है उस पर वेलोसिटी कितनी होती है 0 होती है, ठीक है। तो चलो मैक्स हाइट हम निकालते हैं, मतलब h निकालते हैं। h क्या है, डिस्टेंस है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। इक्वेशन ऑफ मोशंस में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है।
तो यहाँ पर वी स्क्वायर हमें क्या करना है, मतलब सॉरी हमें एच एस निकालना है जो कि यहाँ एच है। तो वी स्क्वायर हमारा पिक पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है, 0 हो रही है। ठीक है, यू स्क्वायर 49 का होल स्क्वायर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमने ये डायरेक्शन पॉजिटिव ली है। अब देखो यहाँ पे माइनस जी हमने क्यों लिया, क्योंकि हमने जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिया है नीचे की तरफ वो क्या है, निगेटिव डायरेक्शन है। डायरेक्शन यहाँ क्यों लिया, क्योंकि हमारी जो एक्सेलरेशन होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है और हमने नीचे की तरफ लिया है तो ये निगेटिव है, तो -9.8 है। ठीक है, तो वही -2 इंटू 9.8 इंटू एच। समझ गए आप लोग कि कैसे हमने ये किया। सो एच हो गया 49 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 9.8। सॉल्व किया तो हाइट कितनी आ गई, 122.5 मीटर्स। ठीक है, मतलब इतना हमने हाइट निकाल लिया, मैक्स हाइट, इतना हमने ये मैक्स हाइट कैलकुलेट कर लिया। अब देखो टाइम टू रीच टॉप T1। देखो सबसे पहले हम टाइम निकाल रहे हैं कि ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो उसको हमने T1 मान लिया। हमने पढ़ा था ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो उसी फॉर्मूला से हमने ये डिराइव किया। इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा है, इसमें ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला लगा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v 0 है तो u इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए टी। ठीक है, इसमें हमने ये डायरेक्शन देखा अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये वाला हमारा पहले से माइनस था, मतलब जैसे हमने ये किया तो देखो जैसे हमने u इज इक्वल टू फिर माइनस ऑफ g था फिर t, तो u इज इक्वल टू कितना आ गया, जी टी आ गया। तो हमारा t कितना आ गया, u अपॉन g आ गया। गॉट इट। तो वही चीज़ हमने यहाँ यूज़ की है, T1 इज इक्वल टू यू अपॉन जी। u कितना है 49 मीटर पर सेकेंड, g कितना है 9.8। सॉल्व किया तो 5 सेकेंड आ गया। अब ये था टॉप पे जाने तक का टाइम। अब टॉप से यहाँ नीचे भी तो आना है, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे ही आने में लगेगा, तो इसका हम 2 टाइम्स कर देंगे। सो द टोटल टाइम इज इक्वल टू अपवर्ड टाइम प्लस डाउनवर्ड टाइम, t इज इक्वल टू 2t1 2 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 10 सेकेंड। गॉट इट, समझ गए ये लोग ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, a stone is released from top of tower of a height 19.6 meter. Calculates its final velocity just before touching the ground. इसमें कह रहा है कि एक स्टोन रिलीज किया गया है टॉप ऑफ टावर से। कोई टावर है हमारा, ठीक है, यहाँ से बॉल को फेंका जा रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, और इस टावर की हाइट कितनी है, 19.6 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पे कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी करना है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी को हमें मतलब यहाँ पर जस्ट जब रीच करने वाला होगा तो वेलोसिटी कितनी आएगी ये पता करना है। तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से। क्या दिया है, एच दिया है, रिलीज़ कर रहे हैं मतलब हम कोई भी वेलोसिटी नहीं लगा रहे हैं, रिलीज लिखे मतलब छोड़ रहे हैं, मतलब हमने कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं लगाई है। ठीक, तो 0 होता है इनिशियल, तो u इज इक्वल टू 0 हो गया, g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ ही आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारा जो ये वैल्यू है वो भी नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने नीचे को पॉजिटिव मांगा है, ऊपर को निगेटिव माना है, नीचे की तरफ ही मोशन है। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव ही लेके चल रहे हैं। हाइट भी हमारी अगर हम इसको वैल्यू जैसे हमारा अगर ये जी हम निगेटिव लेना चाहें तो ये भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा। इसमें डायरेक्शन का सब खेल है। जैसे कोई मतलब हमने ये माना कि मानो नीचे सारी वैल्यूज़ तो मतलब नीचे की तरफ ही बता रही हैं कि हाइट नीचे ही आने में है, वैल्यूज़ यहाँ पे नीचे ही छोड़ रहे हैं, तो जी अगर सारा नीचे ही तो हम कन्वीनियंस के लिए पॉजिटिव नीचे मान लेते हैं और ऊपर की तरफ निगेटिव मान लेते हैं। और जी की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और वो नीचे की तरफ ही लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जी वाली वैल्यू पॉजिटिव लेंगे हम। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यूज़ किया हमने। ठीक,
फिर उसके बाद हम अपने जी यहाँ पर रख लिया ए की जगह और एस की जगह एच रख लिया। सॉल्व किया हमने वैल्यूज पुट करके, तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी आई जस्ट हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है, तो वो कितनी आ गई 19.6 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट? आप लोग को समझ में आया होगा। और ये वाला भी समझ में आया होगा कि यहाँ पर हमने पॉजिटिव नेगेटिव करके जी की वैल्यू ली है, और भी जो भी वैल्यूज़ हैं वो सब इसी तरह ली है। यहाँ पर भी ये सब पॉजिटिव नेगेटिव का ही खेल था ये वाला, ठीक है। और कोई भी डाउट आ रहा होगा छोटा से छोटा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।